बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ चुके हैं, तो आज टेंसेस सीरीज़ का दूसरा लेक्चर है जिसमें इंशाल्लाह हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को सीखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो दूसरी अहम चीज़ है, जैसे आपको मैं पहले सिखा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम तालिब इल्म जो है इनको पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाते हैं तो उनको बहुत अच्छे तरीके से ये याद हो जाते हैं और जल्दी याद हो जाते हैं बनिस्बत प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो पढ़ाने का फ़ैसला किया और मेरा इसमें काफ़ी तजर्बा है कि तलबा को इस तरह से ज़्यादा जल्दी चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखेंगे। जैसे बेटा आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि टेंसेस को याद रखने के लिए वर्ब की पहचान होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जिसमें वर्ब आएगा वो टेंसेस का फ़िक्र है। जिसमें वर्ब एक्शन वर्ब नहीं आएगा, एक्शन वर्ड नहीं आएगा, तो वो 12 टेंसेस का फ़िक्र नहीं होगा, वो उन टेंसेस में चला जाएगा जिनमें एक्शन वर्ब नहीं होता। तो इसकी तफसील अगर आप लेक्चर्स के साथ अटैच रहेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें आपको बताई जाती रहेंगी। अभी वर्ब के बारे में आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, ऐसा लफ्ज़ जिसके मायने में काम का करना या होना पाया जाए। ये एक लड़का है, इसमें क्या एक्शन हुआ है? इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। वो स्कूल जाता है, इसमें एक्शन हुआ है, क्या? जाना। अच्छा, वर्ब की एक और पहचान ये भी है कि जब हम उसको उर्दू में आम हालत में लेके आते हैं या मस्दर की हालत में लेके आते हैं तो उसके आखिर में नून अल्फ ना होता है। जैसे जाना, वो नाचता है, नाचना, वो गाता है, गाना, वो खेलता है, खेलना, करना, दौड़ना, हंसना, रोना, ये सारे वर्ब्स हैं। तो वर्ब जो है आपने सबसे पहले पहचानना है, क्योंकि वर्ब को पहचानने के बाद आपको फ़िक्रे के टेंस का पता चलेगा। किसी भी उर्दू के फ़िक्रे के टेंस का पता चल जाएगा ये किस टेंस का फ़िक्रा है। वर्ब के बाद आपने देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। मैं सादा इसको ऐसे लिखा करूँगा, असलम अकरम को मारता है। इसमें कौन काम कर रहा है? असलम। हम चाय पीते हैं, कौन काम कर रहे हैं? हम। वो स्कूल जाते हैं, इसमें कौन काम कर रहे हैं? वो। बच्चे पढ़ते हैं, इसमें कौन काम कर रहे हैं? बच्चे। तो सब्जेक्ट की आपको समझ आ गई होगी। खत लिखे जाते हैं, कौन काम कर रहा है इसमें? खत। खत लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं अपने आप? नहीं, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। हम खत लिखते हैं, हम सब्जेक्ट है इसमें। वो स्कूल जाता है, इसमें वो सब्जेक्ट है। तो आपको सब्जेक्ट की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम हो। ऐसा लफ्ज़ जिस पर काम हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। असलम अकरम को मारता है, ऑब्जेक्ट क्या है? अकरम। वो चाय पीता है, ऑब्जेक्ट क्या है? चाय। वो खत लिखता है, किस पर काम? लिखा किसको गया है? खत को। तो खत ऑब्जेक्ट है। उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है उर्दू फिक्रा के आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या अलफ छोटी ये बड़ी आएगा। वो चाय पीता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। वो स्कूल गया, नहीं है, गया। क्या आया आखिर में? अलफ। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। वो चाय बनाता था, ता था, तो पास्ट इंडेफिनिट का है। ऐसा फिक्रा जिसके आखिर में ता था, ती थी, ते थे, या अलफ छोटी ये बड़ी ये आ जाए, वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होता है। बनाने का तरीका ये है, इसको उर्दू से इंग्लिश करने का तरीका ये है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। उसने क्रिकेट खेली, इसमें वर्ब पहचाने सबसे पहले। खेली वर्ब है इसमें। किसने खेली? उसने। सब्जेक्ट आ गया उसने। उसके बाद
ऑब्जेक्ट क्या खेला गया, क्रिकेट। उसने क्रिकेट खेली, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना उसने, ही। उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है खेलना, खेलना की दूसरी फॉर्म है प्लेड, ही प्लेड, उसने क्रिकेट खेली। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेली, ही प्लेड क्रिकेट। मैंने क्रिकेट खेली, आई प्लेड क्रिकेट। तुमने क्रिकेट खेली, यू प्लेड क्रिकेट। हमने हॉकी खेली, वी प्लेड हॉकी। हमने फुटबॉल खेली, वी प्लेड फुटबॉल। वो स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल। उसने खत लिखा, ही रोट अ लेटर। उसने चाय पी, ही टुक टी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मशक आपको एंड में दी जाएगी, वो आप मशक हल करके तो मुझे आप सेंड करें, मैं चेक करके आपको उसके बारे में जो गलतियां हैं वो आपकी दुरुस्त करके दूंगा। नफी बनाने का तरीका जी, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब भी डिड नॉट आ जाए किसी फिक्रे में या डिड आ जाए तो उसमें फिर फॉर्म पहली लगनी है। उसने क्रिकेट ना खेली, ही, उसके बाद डिड नॉट, वर्ब की दूसरी फॉर्म की बजाय प्ले पहली फॉर्म आ जाएगी और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट। मैंने हॉकी ना खेली, आई डिड नॉट प्ले हॉकी। सवालिया बनाने का तरीका जी, यानी उर्दू फिक्रे में तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और एंड में सवालिया निशान जरूर लगाना है। क्या मैंने क्रिकेट खेली, डिड आई प्ले क्रिकेट। क्या तुमने क्रिकेट खेली, डिड यू प्ले क्रिकेट। क्या लड़कों ने क्रिकेट खेली, डिड बॉयज प्ले क्रिकेट। ये आपकी समझ में अच्छी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया होगा। एंड में मैं मशक आपके को दे रहा हूँ, तो इसको आप उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इंशाल्लाह ताला ये टेंसेस आपको अच्छी तरह आ जाएंगे। शुक्रिया जी। डियर स्टूडेंट, ये मशक़ें आपने ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप करें। 0300 6464 979 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ताकि आपकी एक्सरसाइज चेक हो सकें। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि ट्रांसलेशन सीखने के लिए, टेंसेस सीखने के लिए मशक़ें जो हैं ये लाजमी करें, इसके बगैर टेंसेस नहीं आ सकते। आखिर में ये मशक़ भी ट्रांसलेट करें। मशक़ों को चूँकि ग्रामर सीखना या लैंग्वेज सीखना जो है ये एक आर्ट सीखना है, एक ये बगैर प्रैक्टिकल के जो है ना वो नहीं आता। तो ये प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। इन फिक्रात में सबसे पहले वर्ब ढूंढें, फिर सब्जेक्ट ढूंढें, फिर ऑब्जेक्ट ढूंढें और फिर इसको ट्रांसलेट करें। और अगर कोई आपसे गलती होगी तो इंशाल्लाह मैं आपको दुरुस्त कर दूँगा।